नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमारे यहाँ पर NAS यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का टेस्ट होना है। उसके लिए यहाँ पर हमें 3 प्रैक्टिस पेपर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस पेपर दिए हैं और इन्हीं प्रैक्टिस पेपरों में से हमसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो चलिए, जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं और इन्हीं में से NAS के द्वारा जो टेस्ट होगा, हमारा एग्ज़ाम्स होगी, उस एग्ज़ाम में जो प्रैक्टिस पेपर रहेंगे उन्हीं प्रैक्टिस पेपर में से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप से रहेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पर कक्षा 10th के साइंस के जो प्रथम प्रैक्टिस पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर दिया है लोक शिक्षक संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS जो होता है, यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर दिया है, प्रथम को सॉल्व करेंगे। जो विषय है हमारा साइंस कक्षा 10th क्लास का है। तो चलिए, यहाँ पर जो रहेंगे हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। इस पुस्तिका में 60 प्रश्न दिए गए हैं और इनमें से 120 मिनट का समय है हमारे निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से एक जो प्रश्न रहेगा वो राइट रहेगा। विद्यार्थी रफ कार्य हेतु इसी पुस्तिका में कर सकेंगे। तो चलिए, सभी इन प्रश्नों को नोट भी करते जाएंगे और देखते भी जाएंगे और इन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव टाइप से रहेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक पहला दिया है, उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, अब केंद्रीकरण, वाष्पीकरण, संगलन या आसवन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा तीसरा, इन्हें संगलन। यानी कोई पदार्थ ठोस से जब द्रव में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को कहा जाता है संगलन। प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें जो पेरियोडिक टेबल से दी गई है, आवर्त सारणी दी गई है और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बोरान, एल्यूमिनियम। उपरोक्त आवर्त सारणी में दिखाए गए तत्वों के धात्विक गुण धर्मों का सही क्रम कौन सा होगा। तो देखिए, जो पोटेशियम होगा उसमें सबसे ज़्यादा होगा, फिर मैग्नीशियम में होगा, फिर एल्यूमिनियम में, फिर होगा हमारा बोरान में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा पहले वाला, यानी पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और बोरान। ये धात्विक गुणों का, यानी हम इधर से यानी जब बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो पहले वाला राइट रहेगा। इसी के बाद हम प्रश्न क्रमांक तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। सोडा अम्ल अग्निशमक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है, क्योंकि जब यहाँ एक अम्ल के संपर्क में आता है तो उत्पन्न करता है, यानी कौन सी गैस को यहाँ पर उत्पन्न करता है। तो आपको बता दें, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, यानी इसका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के पश्चात हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कॉपर प्लस H2O में ऑक्सीकृत और अपचयित पदार्थ का क्रम बताइए। तो देखिए, जहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना होता है वहाँ हो जाता है हमारा ऑक्सीकरण, और जहाँ पर ऑक्सीजन का निकलना होता है वहाँ पर हो जाता है हमारा अपचयन। तो देखिए, हाइड्रोजन का यहाँ पर जल में परिवर्तित हो रहा है, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। लेकिन कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रही है, निकल रही है, कॉपर से Cu कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी अपचयित हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सेकंड, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और CuO का यानी कॉपर ऑक्साइड का अपचयित हो रहा है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ वाला जो दिया है हमें, वो जो फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर बादल के परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम है। तो यहाँ पर परिक्षिप्त जो प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रवस्था जिससे घुलाया जाए, जिसको मिलाया जा रहा है, और परिक्षेपण माध्यम जिसमें घुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो बादल है के परिक्षिप्त प्रवस्था में और परिक्षेपण माध्यम कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा दूसरा, इन्हें द्रव किस में रहेगी, गैस में।
तो इसका सेकंड वाला राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद में दिया है एक पदार्थ के 1 मोल में उतने ही परमाणु अणु आयन होते हैं जितने परमाणु, यानी C12 होता है इसमें। तो C जो 12 होता है उसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है हमारा तीसरा, यानी C12 के 12 ग्राम में। तो इसका तीसरे वाला जो आंसर है वो राइट रहेगा, तीसरा राइट रहेगा। चलिए इसी के पश्चात हम देखते हैं। देखिए आपको मैं बता दूं कि ये जो साइंस के प्रश्न हैं ये ज़्यादातर इस जो प्रथम भाग है इसमें केमिस्ट्री से ही पूछे गए हैं, यानी रसायन विज्ञान से ये प्रश्न अधिक पूछे गए हैं। चलिए इसके बाद पश्चात हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक है 7। एक्स वाई जेड तत्वों की परमाणु संख्याएं क्रमशः 8, 12, 17 है। निम्न में से कौन से तत्व एक ही आवर्त के हैं? तो देखिए ये कौन से आवर्त के रहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा तीसरा, यानी एक्स एवं जेड, एक्स और जेड के रहेंगे। इसी के बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, यानी H2SO4 की एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया, ये है हमारी संकलन अभिक्रिया, यानी इसका जो सेकंड वाला है वो राइट आंसर है। इसी के पश्चात देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का तत्व एम ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 ऑक्साइड बनाता है। एम क्या है? तो मैं बता दूं आपको कि जो एम है वो इसकी जो वैलेंसी यहाँ पर शो हो रही है वो +3 हो रही है, +3। तो जो एल्यूमिनियम ही यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। तो एल्यूमिनियम की Al जो रहता है उसकी वैलेंसी +3 रहती है और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है। चलिए इसी के पश्चात अगले बढ़ते हैं। 10 वाला है हाइड्रोजन सल्फाइड के एक अणु में उपस्थित परमाणु का अनुपात द्रव्यमान के रूप में क्या होगा? तो हाइड्रोजन एक है लेकिन यहाँ पर 2 है, तो इसका जो द्रव्यमान यानी किस प्रकार से रहेगा? तो इसका जो दूसरे वाला राइट आंसर रहेगा। जो हाइड्रोजन है उसका 1 होता है लेकिन जो सल्फर है उसका कितना होता है? 16, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 16 ही होता है। इसके पश्चात देखते हैं कम सक्रियता के धातुओं के ऑक्साइडों के कोक के द्वारा अपचयन में एक गैस उत्पादों के रूप में निकलती है। निश्वासन करने पर यह गैस बहुत अधिक विषैली होती है। यह कौन सी गैस होती है? तो ये होती है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी जो हमारा एटम होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु की संख्या, द्रव्यमानों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सेकंड, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या रहेगी बराबर रहेगी प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या और उससे अधिक होता है इनका द्रव्यमान। तो ये वाला इसके लिए राइट आंसर रहेगा, यानी सेकंड। इसी के पश्चात हम चलिए देखते हैं निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन का अभिक्रिया का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी कोई तत्व किसी यौगिक में से किसी दूसरे तत्व को उसके स्थान पर से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर जो 13 का आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा तीसरा, यानी यहाँ पर जिंक प्लस FeSO4। यदि हम इसको आगे करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा ZnSO4 बन जाएगा और यहाँ पर से Fe निकल जाएगा। Fe मतलब आयरन को यहाँ पर विस्थापित कर देगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा। इसी के पश्चात देखते हैं दो पदार्थ P एवं Q आपस में अभिक्रिया करके एक मीठी गंध वाला पदार्थ R बनाते हैं। निम्न में से कौन सा सही विकल्प होगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा फोर्थ वाला राइट आंसर रहेगा, यानी एस्टरीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल ये मिलकर यहाँ पर मीठा गंध वाला पदार्थ बनाएंगे। इसी के पश्चात देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। जब ताज़ा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसके pH मान पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो उसका पीएच मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि अम्ल का पीएच मान जो होता है वो होता है हमारा 7 से कम होता है, तो इसका पीएच मान कम हो जाता है। इसी के पश्चात अगला है सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रियाओं से संबंधित है। तो ये जो अभिक्रिया है वो है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर मैं इस अभिक्रिया को करें तो ये इस प्रकार से रहेगी, NaCl प्लस AgNa सिल्वर नाइट्रेट। यदि मैं इसकी क्रिया को आगे बढ़ाऊंगा तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा AgCl और सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वो होगी हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए प्रश्न क्रमांक द्विविस्थापन अभिक्रिया रहेगी, लेकिन इसमें ऑप्शन से दिए थे हमें, तो इसका जो ऑप्शन जो आएगा वो रहेगा हमारा पहला ही राइट आंसर रहेगा, यानी पहला और इसका तीसरा अवक्षेपण, क्योंकि अवक्षेप बनता है इसमें AgCl का, तो ये फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर रहेगा। इसी के पश्चात आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे कि ना हो, तो उसकी क्या नहीं हो, विकृति गंध ना हो, इसके लिए होता है, यानी उसका ऑक्सीकरण भी ना हो। इसी के पश्चात देखते हैं दो अलग अलग ऑक्साइड P एवं Q की अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। P फास्फोरस HCl से अभिक्रिया करता है परंतु NaOH से नहीं करता है। Q HCl एवं NaOH दोनों से अभिक्रिया करता है। उपयुक्त अभिक्रिया के आधार पर कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा फोर्थ वाला, P क्षारक है एवं Q उभयधर्मी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 19। R एक सफ़ेद पदार्थ है जो कि केक बनाने में उपयोग किया जाता है। गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प एवं एक सफ़ेद ठोस पदार्थ S देता है जो क्षारक प्रकृति का है। R और S की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो है हमारा सेकंड वाला। R जो रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट और S रहेगा सोडियम कार्बोनेट। जल के एक मोल में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो उसमें जो होता है, यानी देखिए यहाँ पर जो रहेगी, यानी जो एक मोल होता है उसमें जो परमाणु की संख्या होती है वो रहती है 6.022 × 10⁻23 और इसे ही कहा जाता है एवोगाड्रो नंबर्स। इसी के पश्चात एक अत्यंत विषैली गैस ओजोन को आवश्यक माना जाता है क्योंकि यहाँ हमें वायुमंडल की ऊपरी परत पर अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है जिससे त्वचा का कैंसर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला ही रहेगा। प्रश्न क्रमांक 22 है। रहमान ने 2 परख नलियों में ताज़ा तैयार चूने का पानी लिया और इन पर क और ख चिन्हित किया। उसने क में स्ट्रा यानी तरल पदार्थ पीने की नली द्वारा मुंह से हवा फूकी और ख को उसी तरह रहने दिया गया। कुछ मिनटों के पश्चात क के चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा फोर्थ वाला, निःश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड दूधिया कर देती है। अगला प्रश्न है हमारे पास में, हमारे मुख में जो तरल स्रावित होता है और भोजन में मिलकर उसे चिकना और आसानी से निगलने वाला बना देता है वहाँ है। तो यहाँ पर जो रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा तीसरा, यानी जो राल होती है वो करती है। इसी के पश्चात है हमारा अग्नाशयी यानी पैनक्रियाटिक एंजाइम की पहचान कीजिए जो प्रोटॉन के पाचन में सहायक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम, यानी फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर रहेगा। इसके पश्चात में दिया है मनुष्य का सामान्य प्रकुंचन तथा अनुशीतलन दाब क्रमशः होता है, यानी एक सामान्य जो मनुष्य होता है उसका जो दाब होता है वो कितना होता है। तो इसका जो रहता है हमारा 120 मिलीमीटर Hg तथा 80 mm Hg, यानी इसका फोर्थ वाला राइट आंसर है।
Hg का मतलब होता है मरकरी यानी पारा। इसके बाद देखते हैं 26, गमले में लगे पौधे की समस्त पत्तियों की दोनों सतह पर वैसलीन लगाने पर निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? तो ये होगी हमारी उपरोक्त सभी, यानी श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन और वाष्पोत्सर्जन, यानी सभी अभिक्रियाएं क्या होगी? प्रभावित होगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा उपरोक्त सभी। चलिए इसी के पश्चात देखते हैं, सामान्यतः पादप दिन के समय ऑक्सीजन तथा रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं, इसका कारण है, तो इसका जो कारण है वो है हमारा सेकंड वाला। पादप दिन में श्वसन की तुलना में प्रकाश संश्लेषण तीव्र गति से करते हैं, जबकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, यानी इसका जो है सेकंड वाला राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद में देखते हैं, क्या होता है जब सूक्ष्म जैविकी संक्रमण के कारण जाइलम, पोत, एंजाइम, वेसलज और पादप की वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा तीसरा, जल का जड़ से पत्तियों के ऊपर की तरफ गति नहीं हो पाती है यह इसमें अवरुद्ध हो जाएगा, यानी इसका जो था हमारा वो था हमारा तीसरा वाला राइट आंसर। इसके बाद है हमारा साधारण सपाट एपिथीलियम जिसकी झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा पहला, यानी चपटी और एपिथीलियम, यानी पहले वाला इसका राइट आंसर रहेगा। मनुष्य में निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर तथा मादा जनन कोशिकाएं आपस में मिलती है, मतलब इनमें लैंगिक प्रजनन होता है। तो चलिए हमने यहाँ पर ये जो प्रश्न हल किए हैं वो किए हैं 1 से लगाकर 30 तक प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किए हैं। सेकंड वीडियो में हम यहाँ पर 31 से लगाकर 16 प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी 10th क्लास में अध्ययनरत छात्र हैं उनके पास में आप इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।